बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और रिजल्ट, एंड दैट इज़ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान, सिंपल और छोटा सा टॉपिक है और एज अ शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके अलावा इसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके अब बच्चों, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सही से कंसेप्ट आना चाहिए साइमल्टेनियस इवेंट्स का। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि साइमल्टेनियस इवेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब दो ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे शुरू हों और इकट्ठे ख़त्म हों, हम कहते हैं कि ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, मैं इस रूम में खड़ा हूँ, बिल्कुल उसके सेंटर में एक इस तरफ की दीवार है और एक इस तरफ की दीवार है। इस दीवार का जितना मुझसे फासला है उतना ही इस दीवार का भी मुझसे फासला है। अब मैं क्या करता हूँ, दो बाल ले लेता हूँ। ठीक है, एक को मैं इस तरफ फेंकूंगा और एक को मैं इस तरफ फेंकूंगा। मान लीजिए ये मेरा इवेंट 1 है और ये मेरा इवेंट 2 है, लेकिन मैं इन दोनों को इकट्ठा फेंकूंगा। दोनों बाल दी, ऐसे किया मैंने, ठीक है, और सेम वेलोसिटी के साथ एक को इधर फेंका, एक को इधर, ऐसे। अब ये दो इवेंट्स को मैंने इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि इस दीवार का जितना मुझसे फासला है उतना ही मुझसे इस दीवार का फासला है, तो जितनी देर में जाके ये बाल दीवार को हिट करेगी और इवेंट को एंड करेगी, उतनी ही देर में ये बाल भी दीवार को हिट करेगी और इवेंट को एंड करेगी। तो अब ये दोनों इवेंट इकट्ठे शुरू हुए थे और इकट्ठे ही एंड हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये दो इवेंट्स क्या हैं, साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, कि टॉपिक में हमने क्या सीखना है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अब ये जो कंसेप्ट है वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है और वो दो इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, अब वो दोनों इवेंट्स उस ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, यानी इकट्ठे शुरू होते हैं और इकट्ठे ही खत्म होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम ऑब्जर्वर के लिए ये इवेंट्स साइमल्टेनियस ही हों। अगर कोई ऑब्जर्वर इस इवेंट्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूव कर रहा हुआ, मोशन में हुआ, तो उसको यही दो इवेंट्स साइमल्टेनियस मालूम नहीं होंगे। ठीक है, ये आज हमने सीखना है। इसी चीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज। तो पेपर में लिखना है कैसे, सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। आप हेडिंग लगाएंगे जी यहाँ पे साइमल्टेनिटी की और लिखेंगे 2 इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस इन 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो इवेंट्स जो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियस हैं आर इन जनरल नॉट साइमल्टेनियस इन सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो किसी सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियस नहीं होंगे। कौन से सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, जो पहले फ्रेम के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा हुआ, तो उसके लिए वही दो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे। अब ये कंसेप्ट हम डिटेल से सीखेंगे एक थॉट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जी क्या हमारे पास ऑपरेटर्स होगा इसका, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से ये चीज़ समझाता हूँ। जो लिखा है पहले उसको जरा सुन लीजिए। थॉट एक्सपेरिमेंट इसके लिए क्या जी, कंसीडर अ लाइट सोर्स सस्पेंडेड बाय एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द रूफ ऑफ अ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। भाई हमने एक ट्रेन ले ली, उसका एक बॉक्स ले लिया, कंपार्टमेंट ले लिया, ठीक है, और उसके सेंटर में हमने एक लाइट सोर्स को ऐसे अटैच कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑन, जब लाइट ऐसे स्विच ऑन होती है तो क्या होगा जी, व्हेन द लाइट इज स्विच ऑन इट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, तो तमाम डायरेक्शन के अंदर ऐसे रोशनी फैलेगी। इधर भी लाइट जाएगी और इधर भी लाइट जाएगी, और उसकी स्पीड क्या होगी, c, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑब्जर्वर भी हैं हमारे पास। देयर आर 2 ऑब्जर्वर ए एंड बी। एक ऑब्जर्वर ए है जो कि इस ट्रेन के अंदर है, यहाँ बिल्कुल इस बल्ब के नीचे सेंटर में खड़ा है, जैसे मैं रूम के सेंटर में खड़ा था। ठीक है। अच्छा, और एक ऑब्जर्वर बी है, ठीक है, जो कि इस मूविंग ट्रेन से बाहर खड़ा है और एट रेस्ट है। ये रेस्ट पर है, ट्रेन मूव कर रही है, यहाँ भी मूव कर रही थी, यहाँ भी मूव कर रही है। यहाँ ऑब्जर्वर इसके इनसाइड है, यहाँ ऑब्जर्वर इस ट्रेन से बाहर है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस तरह से इन इवेंट्स को देखते हैं, जरा उसको देख लेते। ये आ गया जी हमारे पास ट्रेन का बॉक्स, और ये आ गया वो लाइट का सोर्स, ये आ गया हमारा पहला ऑब्जर्वर। ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। असल में ये क्या है, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिनकी हेल्प से हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रा कर लिया। ये हमारा एक आ गया जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसका, इस ट्रेन का। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए खड़ा है और ये लाइट सोर्स है। जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होगी और वो लाइट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो मान लीजिए जो लाइट इधर जा रही है और लाइट इधर जा रही है एक ही वक्त में इकट्ठे शुरू हुए, तो ये दो इवेंट्स जो है समझ लीजिए कि इकट्ठे शुरू हो गए। ठीक है। अब देखिए इस बल्ब से इस दीवार का फासला, ट्रेन की जो ये फ्रंट वाल समझ लीजिए और ये वाली बैक वाल समझ लीजिए, ये इसकी बैक वाल, तो फ्रंट वाल का और बैक वाल का फासला बिल्कुल बराबर है।
तो लाइट जितनी देर में इधर पहुंचेगी उतनी ही देर में लाइट इधर भी पहुंचेगी। तो जो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा देख रहा है उसके लिए दोनों इवेंट्स क्या होंगे, साइमल्टेनियस, कि इकट्ठे ही लाइट इधर भी गई शुरू में, और इकट्ठे ही यहां पे भी टकराई लाइट और यहां पर भी, यानी दोनों तरफ एक ही वक्त में लाइट पहुंची। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहां से ये फासला देखें, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, लाइट ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है और लाइट ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो लाइट एक ही वक्त में पहुंच जाएगी यहां पे। ठीक है, तो दोनों इवेंट्स, इधर का लाइट जाना और उधर का लाइट जाना, दोनों इवेंट्स इस ऑब्जर्वर को कैसे मालूम होंगे, साइमल्टेनियस मालूम होंगे। ठीक है, अब हम दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि इस ट्रेन से बाहर है, ये मूविंग ट्रेन है, इस मूविंग ट्रेन से वो बाहर है, ये भी मूविंग ट्रेन थी, ये भी मूविंग ट्रेन है। ठीक है, ये इस ऑब्जर्वर जो है इस ट्रेन से बाहर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन के अंदर खड़ा है। अंदर खड़े हुए शख्स के लिए दोनों इवेंट्स क्या है, साइमल्टेनियस हैं। अब ये एक और ऑब्जर्वर जो ट्रेन से बाहर खड़ा है, ये भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जी, ये इसने जब इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये ट्रेन इनिशियली इस पोजीशन पर थी, यहां पर थी, और इसके बल्ब के बिल्कुल यहां, इसका बल्ब यहां पर इस पोजीशन पर था जहां पर मैंने ग्रीन कलर का बल्ब बनाया है, इस पोजीशन में था। बिल्कुल इसके सामने जो है ये ऑब्जर्वर बी खड़ा था और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसको ये नजर आ रही है कि ट्रेन मूव करती हुई जा रही है, इसको तो नजर नहीं आ रही थी ना ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के ऊपर ये बैठा हुआ है। जैसे देखो जमीन घूम रही है ना, हमें तो मालूम नहीं होता, क्यों, हम खुद जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो हमें जमीन का घूमना कैसे नजर आएगा। हाँ, अगर हम हट के जमीन से किसी और जगह बैठे तो फिर हमें जमीन घूमती हुई नजर आएगी। बात समझियो? इसी तरह क्योंकि ये वाला बंदा इसके अंदर खड़ा था ना, इसको ट्रेन मूव करती नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है उसको ये ट्रेन मूव करती नजर आएगी, उसको जाती दिखाई देगी। जब उसने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ट्रेन इस पोजीशन में थी, उसका ये बल्ब इस पोजीशन में था और स्विच ऑन हुआ, लाइट प्रोड्यूस हुई, लाइट इधर भी जाना शुरू होगी, इधर भी जाना शुरू होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने देखा कि ट्रेन भी तो आगे शिफ्ट हो रही है। तो जो ट्रेन की ये फ्रंट वाल है ये उस तरफ चली गई, यानी इस लाइट से दूर चली गई, और जो ट्रेन की इस तरफ वाली दीवार है वो इस लाइट से करीब आ गई। तो ऑब्जर्वर देखेगा कि इधर जो लाइट जा रही थी अब उसको ज्यादा फासला तय करके यहां तक जाना पड़ेगा, और जो इधर लाइट आ रही थी उसको कम फासला तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीवार उससे क्लोज हो गई है, बैक वाल इससे क्लोज चली गई है और जो फ्रंट वॉल है उससे दूर चली गई है। तो इस ऑब्जर्वर को यह लगेगा कि जो लाइट यहां से प्रोड्यूस हुई, जैसे लाइट यहां से प्रोड्यूस हुई, अब यहां जाते हुए इसको ज्यादा फासला तय करना पड़ा, और जो यहां आता इधर आ रही थी तो इधर इसको कम फासला तय करना पड़ा। तो ये वाला इवेंट जो है वो जल्दी हो जाएगा और ये वाला इवेंट जो है वो इसको देर से होता दिखाई देगा। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, ये वाला इवेंट जो है वो देर से हुआ और ये वाला इवेंट जो है वो जल्दी हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह से इस ऑब्जर्वर को, जो कि किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, यहाँ पे रेस्ट पर है, ठीक है, और ये जो हमारा इवेंट्स वाला फ्रेम है वो इसके रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस मालूम नहीं होंगे। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, कि जो हमारे पास दो साइमल्टेनियस इवेंट होते हैं, ये साइमल्टेनिटी भी एक रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव है, ठीक है। अच्छा, फिर से सुनिए, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ भाई। एक ऑब्जर्वर ट्रेन के इनसाइड खड़ा है, वो ये देखता है कि लाइट यहाँ से जाती है, इधर भी लाइट जा रही है, इधर भी लाइट जाती है। मान लीजिए दोनों इवेंट इकट्ठे स्टार्ट हो गए, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ से इस दीवार का फासला और इससे इस दीवार का फासला बराबर है, तो जितनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। तो ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट दोनों एक ही साथ खत्म हो गए, एक साथ शुरू हुए थे, एक साथ खत्म हुए, एक साथ शुरू हुआ, एक साथ खत्म हुआ, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स जो है वो हमारे पास साइमल्टेनियस मालूम होंगे इस ऑब्जर्वर ए को, ठीक हो गया। अब जो ऑब्जर्वर बी है वो इसी मूविंग ट्रेन के बाहर खड़ा है, वो ये देखता है कि जब ट्रेन यहां पर थी इसका बल्ब यहां पर था, जब ये ट्रेन इस पोजीशन पर थी बल्ब उसको यहां दिखाई दे रहा था, और स्विच ऑन हुआ, बल्ब से लाइट निकली। अब वो लाइट निकली, लाइट यूं जा रही है, ट्रेन भले ही आगे मूव करती जाए, लाइट इधर को मूव करती हुई जा रही है। अब जो लाइट यहां से इधर जाएगी, क्योंकि इधर का जो फ्रंट वाल है वो आगे चला गया, उसका फासला बढ़ गया, तो अब लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इधर लाइट आ रही थी उसके ये दीवार करीब चलेगी, उसको टकराने के लिए अब कम फासला तय करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाला इवेंट जो है वो जल्दी हो जाएगा और इस तरफ का इवेंट जो है वो देर होगा। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये दोनों इवेंट जो है वो साइमल्टेनियस नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को आपने लिखना है कैसे, कंक्लूजन ऑफ ऑब्जर्वर ए, फॉर ऑब्जर्वर ए इनसाइड द ट्रेन कंपार्टमेंट लाइट रीचेस द फ्रंट एंड बैक वॉल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में फ्रंट वाल भी टकराती है, एक ही वक्त में बैक वाल से भी टकराती है। सो बोथ दीज इवेंट्स आर साइमल्टेनियस फॉर ऑब्जर्वर ए। इसी तरह जो ऑब्जर्वर बी है उसकी क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, क्या वो ऑब्जर्व करेगा, क्या कंक्लूड करेगा वो। फॉर एन ऑब्जर्वर बी एट रेस्ट, एक ऑब्जर्वर बी जो एट रेस्ट है, ठीक है, आउटसाइड द मूविंग ट्रेन से बाहर है और रेस्ट पर है, ठीक है बच्चों। दीज टू इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस, उसके लिए ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है। उसको लगता है कि इधर जो लाइट गई वो देर से टकराई इसके साथ, जो इधर लाइट आई वो जल्दी टकरा गई, तो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है। व्हाई, क्यों? बिकॉज ही ऑब्जर्व दैट बीम ऑफ लाइट गोइंग टू बैक वॉल विच इज फर्स्ट,
जो पीछे वाली वाल की तरफ आ रही है वो पहले पहुंच जाती है इस दीवार के पास, ठीक है, और जो आगे को जा रही है वो देर से पहुंचती है, ठीक है। यही बात बताई जा रही है, बिकॉज ही ऑब्जर्व दैट बीम ऑफ लाइट गोइंग टू बैक वाल विच इज फर्स्ट एज कंपेयर टू द लाइट गोइंग टूवर्ड द फ्रंट वाल। जो आगे जा रही है उसके मुकाबले में पीछे आने वाली जो है बैक वाल की तरफ आने वाली जो लाइट है वो जल्दी ही पहुंच जाएगी इस दीवार की तरफ, इसलिए इसको मालूम होगा कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर दोनों की ऑब्जर्वेशन ठीक है, दोनों ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आइंस्टाइन क्या कहता है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बोथ ऑब्जर्वर आर राइट बिकॉज साइमल्टेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव होती है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जैसे आपने देखा ये दोनों साइमल्टेनियस हैं, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से साइमल्टेनियस नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होती साइमल्टेनिटी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।